आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक और डिवाइस पोटेंशियोमीटर। एज द नेम सजेस्ट, पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference, or you can say voltage across any length of a conductor. पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस या किसी कंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र करता है। इसके कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सी पोटेंशियोमीटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर और 10 मीटर लॉन्ग वायर मेड ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। पोटेंशियोमीटर में मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन से बना हुआ वायर्स होता है जिनका लेंथ यूजुअली आइदर 4 मीटर या 10 मीटर होता है। यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं पोटेंशियोमीटर जिसके वायर का लेंथ 4 मीटर है। ईच ऑफ द वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये सभी वायर्स मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन से बना हुआ होता है। एज यू ऑल नो, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन दे आर एलॉय। एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि एलॉय का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं करेगा। मीन्स यू मे एज्यूम कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। पोटेंशियोमीटर वायर को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ किए कुछ कॉपर स्ट्रिप्स। दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक कॉपर स्ट्रिप्स को हम लोग मीटर ब्रिज में भी यूज़ कर चुके हैं। कॉपर स्ट्रिप्स यूजुअली थिक मेंटेन किया जाता है क्योंकि चूँकि कॉपर स्ट्रिप का थिकनेस ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स द कॉपर स्ट्रिप्स विल ऑफर नेग्लिजेबल रेजिस्टेंस। तो हम लोग सिर्फ इस वायर के रेजिस्टेंस को ही काउंट में लाएंगे और कॉपर स्ट्रिप्स नेग्लिजेबल रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट। पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइविंग सर्किट होता है। रिकॉल करेंगे ड्राइविंग सर्किट में क्या क्या कनेक्ट करना है। द ड्राइविंग सर्किट इज कनेक्टेड टू अ सेल, a milliammeter, a key and a rheostat. All are connected in series. ड्राइविंग सर्किट का मीनिंग क्या है? दिस सेल इज कॉल्ड ड्राइविंग सेल और ड्राइवर सेल, और इस सेल का काम है इस पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाना। तो ड्राइविंग सर्किट इज यूज्ड टू फ्लो अ कांस्टेंट करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। इस करंट को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और मिली एमीटर ये मेज़र करता है इस सर्किट के थ्रू फ्लो करने वाले करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। की एज यू नो इज जस्ट टू स्विच ऑफ और स्विच ऑन द सर्किट। तो फिलहाल सर्किट में हमें ये दिखा कि पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इस वायर का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। As well as the entire potentiometer wire is of uniform cross-sectional area. Means पोटेंशियोमीटर वायर का थिकनेस हर जगह सेम है।
तो एरिया भी कांस्टेंट है। नाउ सी, पोटेंशियोमीटर का काम था अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेज़र करना। इस वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाए दैट इज़ कनेक्टेड विथ अ स्लाइडिंग जॉकी। इस जॉकी को हम लोग शिफ्ट करके अलग अलग पोजीशन पे टच करवा सकते हैं जिस लेंथ के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। तो दिस वोल्ट मीटर विल गिव द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज across any length of the wire. So what we have to find out using potentiometer? We have to find out potential difference or voltage across any length of the wire. स्टार्ट करते हैं हम लोग वोल्टेज के फॉर्मूले से। As we know, V equals to IR, where I is the current flowing through the potentiometer wire and R be the resistance of any length of the wire. Once again, I can write V equals to I instead of R rho L by A, where rho is the resistivity of the potentiometer wire that was assumed to be constant. A is the cross sectional area of potentiometer wire, इसे भी हम लोगों ने कांस्टेंट माना था। एंड एल बी द लेंथ, वो लेंथ जिस लेंथ के अक्रॉस हम वोल्टेज या पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एल इज वेरिएबल। एज आई डिस्कस्ड, आई इज ऑल्सो कांस्टेंट एज कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। सो आफ्टर ऑल यू कैन से आई, rho and A are constant. So this expression can simply be written as V directly proportional to L. अब इस रिलेशन को हम लोग जस्ट सेंटेंस का फॉर्म दे देंगे जिससे कि हमें पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल मिल जाए। See, you can say what will be the basic principle of potentiometer. The potential difference or voltage across any length of the wire is directly proportional to the length of the wire. पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जिसे हम लोग मेजर कर रहे हैं अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मीन्स इस वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा इस वोल्ट मीटर का रीडिंग या पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। बट व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया and having uniform resistivity. Repeating once again, the basic principle of potentiometer is that voltage or potential difference across any length of the wire is directly proportional to the length of the wire, restricted to the condition that a constant current is flowing through the potentiometer wire of uniform cross sectional area and uniform composition और resistivity. तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा होगा। इफ आई कंसीडर द सर्किट इज ओपन, एज यू ऑल नो, इंस्टेड ऑफ V यू मे राइट E. सो पोटेंशियोमीटर में हम लोग E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी रिलेशन को यूज़ करके हम लोग पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसमें एक एप्लीकेशन अभी डिस्कस किया जा रहा और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शंस फॉर बोर्ड एग्जाम। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. Using potentiometer, you can compare
ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम लोग दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मीन्स दोनों के रेशियो को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन लैब ऑल्सो। सी द बेसिक सर्किट। याद रखना पोटेंशियोमीटर के हर सर्किट में ये अरेंजमेंट कॉमन है। जैसे पिछले सिचुएशन में भी हम लोगों ने देखा, पोटेंशियोमीटर के इस 4 वायर्स को हम सिंपली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर टाइम सेविंग। द टू एंड्स ऑफ द वायर्स आर ए एंड बी। तो हम लोगों ने दिखाया पोटेंशियोमीटर वायर। दिस इज द ऑक्सिलरी सर्किट इन विच अ सेल ऑफ EMF E, a milliammeter key and a variable resistance is connected in series. This cell is called driver cell or driving cell. As we have to compare EMF of two cells, तो जरूर हमें सर्किट में दो सेल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो फ्रॉम पॉइंट ए आई हैव कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ टू गिवन सेल्स। दो सेल्स को एट द सेम टाइम हम लोग ऑपरेट नहीं करना चाह रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि एट ए टाइम एक ही सेल ऑपरेशन में आए। तो एक सिंगल की से हम इस पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू ऑपरेट द टू सेल्स इंडिविजुअली आई हैव टू कनेक्ट टू वे की। तो हम लोगों ने यहाँ दो की कनेक्ट किया, K1 और K2। इस दोनों की का जो सेंट्रल नॉब है, सेंट्रल कनेक्शन, दैट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी। एक स्पेशल डिवाइस हमें दिखा, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये ऑप्शनल है, हम लोग सर्किट में से कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड to ensure that maximum current is not flowing through the galvanometer. ये रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने से रेस्ट्रिक्ट करता। अदरवाइज ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर मे बी डैमेज्ड। तो रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने से रोकेगा। नाउ सी, सपोज कि K1 इज ऑन एंड K2 इज ऑफ। हम लोग K1 को ऑन कर देते हैं और K2 को ऑफ रखते हैं। व्हेन K1 इज ऑन, दिस सेल विल कम इनटू ऑपरेशन। वी विल फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इस जॉकी को शिफ्ट करेंगे और एक ऐसे पोजीशन पे ला के रखेंगे जहां गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन दिखे, एंड वी विल मेजर द बैलेंसिंग लेंथ। सपोज द बैलेंसिंग लेंथ इज L1 व्हेन द फर्स्ट सेल E1 is in operation. So I have written, when K1 is closed, let L1 be the balancing length. इस कंडीशन में I can write the first equation E1 directly proportional to L, और E1 equals to some constant K और इसका बैलेंसिंग लेंथ that is L1। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के बेसिक रिलेशन को यूज कर रहे हैं। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ सेल का EMF था E1, बैलेंसिंग लेंथ था L1, सो E1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू L1। सिमिलरली अब हम K1 को ओपन करते हैं और K2 को क्लोज करते हैं, जिससे कि ये सेकेंड सेल ऑपरेट करना शुरू हो जाए। फिर से हम लोग जॉकी को शिफ्ट करेंगे और एक ऐसे पोजीशन पे लाके रखेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखे। सपोज इस बार बैलेंसिंग लेंथ L1 से चेंज होके L2 हो गया। सो फॉर सेकेंड सेल लेट L2 बी द बैलेंसिंग लेंथ
इस केस में I can write E2 equals to K into L2. This is the second equation. As you are seeing in this operation, potentiometer is based on null deflection method. Null deflection method means जहाँ galvanometer का zero deflection हमें दिख रहा है. So from 1 and 2 you can easily write E1 by E2 equals to L1 by L2. अब इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हम लोग L1 और L2 ये दोनों बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक मीटर स्केल प्लेस किया हुआ और उस मीटर स्केल के रीडिंग को देख के हम लोग L1 और L2 को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एज यू हैव फाउंड आउट L1 and L2, so you may compare the EMF of two cells. Now if one of the cell is of known EMF, suppose E1 का EMF given है, L1 और L2 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से you may find the EMF of the second cell also. So potentiometer is either used to compare the EMF of two cells, or if the EMF of one of the cells is known, then you may calculate the EMF of the second cell. कुछ चीज़ों को याद रखना पोटेंशियोमीटर के अरेंजमेंट में. यहाँ 3 सेल्स को हम लोग कनेक्ट किए हैं. वन ऑफ देम इज ड्राइविंग सेल while the other 2 are cells of unknown EMF. ये पोटेंशियोमीटर वर्क तभी करेगा अगर ड्राइविंग सेल का EMF बाकी दोनों सेल के EMF से ज़्यादा हो. So for the working of potentiometer, the driver cell should have EMF greater than the other 2 cells. तभी ये इस पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू ये ड्राइवर सेल एक कांस्टेंट करंट को फ्लो करवा पाएगा. So this is all about the potentiometer and one of its applications.